नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला अस्पताल का पुराना कबाड़ा बिना टेंडर बिना बिल के कबाड़े वाले को बेच दिया गया। वहीं जब इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की गई तो वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बुरहानपुर जिला अस्पताल के नित नए कारनामे सामने आते हैं। कभी यहाँ मरीज डॉक्टरों के लिए परेशान होते हैं तो कभी व्यवस्थाओं के कारण परेशान होते हैं और कभी कभी तो जिला अस्पताल प्रबंधन भी बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लेता है। हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल के लाखों रुपए के कबाड़े की, जिसे बिना टेंडर बिना बिल के जारी किए गणपति थाने के पीछे कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया गया। जब इसकी भनक मीडिया को लगी तो मीडिया मौके पर पहुंची और मीडिया ने कबाड़े के संचालक से बात की तो उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ जिला अस्पताल से मिला है। इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद से बात की तो वो जानकारी होते हुए भी अनभिज्ञता जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में ये खुद भी शामिल थे, लेकिन कितने में बेचा, कहाँ बेचा, इसकी कोई जानकारी नहीं। रात के अंधेरे में 4 गाड़ियां भरकर अस्पताल का पूरा कबाड़ा जो पुराने जिला अस्पताल में कभी काम आता था उसे थोक के भाव में बेच दिया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है। उसमें ये वाला कप डॉक्टर आर्यमो देखते हैं, हमारे डॉक्टर नौलख हैं, उनसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर सिविल सर्जन तो आप है ना यहाँ पर? हाँ, तो वो उन्होंने कैसे कार्रवाई की है उसके बारे में आप उनसे कोई टेंडर निकाला गया था? हाँ, टेंडर उन्होंने निकाला, कुछ कार्रवाई की है उसके बारे में सर आपके संज्ञान में ही? हाँ, हमारे संज्ञान में है। किसको बेचा है मामला? ये आइडिया नहीं है, वो पूरी इसकी जांच कमेटी बनी है। मतलब एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपना विधिवत काम करके टेंडर निकाला गया था, लेकिन उसकी सारी जानकारी डॉक्टर नौलख। वक्फ बोर्ड जमीन पर अतिक्रमणकारी ने गन्ने और चने की फसल लगाकर अतिक्रमण कर लिया था। प्रतिमा की स्थापना भी कर ली। इसके बाद प्रशासन ने भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए प्रतिमा को सम्मान पूर्वक रामझरोका मंदिर में स्थापित किया। लोधीपुरा क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया। यहाँ कुछ भाग में गन्ना और चना फसल भी लगा ली। साथ ही रास्ते में एक टीन शेड में पिलर पर गणेश जी की प्रतिमा भी रख दी गई। शिकायत होने पर शनिवार को प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर पंचनामा बनाया। गणेश जी की मूर्ति को ससम्मान पूर्वक रामझरोका मंदिर नागझीरी में शिफ्ट किया गया। इसकी शिकायत अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने की थी, जिसमें कहा गया था कि खसरा नंबर 190 के कुछ भाग में गन्ना, चना और अन्य मिश्रित फसलें बोकर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। शिकायत के बाद एसडीएम काशीनाथ बडोले गणपति नाका थाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों द्वारा टीन शेड को हटाया गया। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा को ससम्मान रामझरोका मंदिर नागझीरी ले जाया गया। एसडीएम काशीनाथ बडोले ने कहा, वक्फ बोर्ड की जमीन के रास्ते में किसी व्यक्ति ने गणेश जी की प्रतिमा बैठा दी थी। टीन शेड का अतिक्रमण हटाया गया है। किसी ने अतिक्रमण किया है वो सामने नहीं आया। प्रतिमा को भी ससम्मान रामझरोका मंदिर में स्थापित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी और इसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन के रास्ते में किसी व्यक्ति ने गणेश जी की प्रतिमा बिठा दी थी। तो चूँकि उस प्रतिमा को अब यहाँ से हटा के रामझरोके मंदिर में ससम्मान वहाँ पे स्थापित किया जाएगा और वो कुछ टीन वीन का अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय में किया गया, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही बैंक वसूली के शिविर भी लगाए गए। 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अतुल सर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के नेतृत्व में आयोजित हुआ। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, सिविल मामले, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट, चेक बाउंस, कुटुंब न्यायालय आदि तथा न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य लगभग 2000 मामले रखे गए थे। नेशनल लोक अदालत को लेकर जारी नोटिस की तामीली के बाद बड़ी संख्या में पक्षकार अदालत में उपस्थित हुए और अपने मामलों में राजीनामा करवाया। 13 और 14 मार्च को बुरहानपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मसाले की खेती पर किसानों को जानकारी दी जाएगी। बुरहानपुर जिले में केले के साथ साथ मसालों की खेती भी अधिक होती है, लेकिन इसकी खपत के लिए किसानों को कोई मंच या प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों का मसालों की खेती से मुंह बंद हो रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर एक कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर अमल करते हुए बुरहानपुर के किसानों को मसालों की खेती करने के लिए
प्रेरित करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को मसालों की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी और इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा, ताकि किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमाएं और आने वाले समय में किसानों को मसाले बेचने के लिए अन्य जगह पर न जाना पड़े, बल्कि स्वयं कंपनी चलकर आए और किसानों से उनकी मसालों की फसल खरीदे, जिससे किसान कम समय, कम लागत और कम पानी में अधिक मुनाफा कमा सके। इसके लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी लगातार प्रयासरत है। इसके लिए बुरहानपुर जिले में 2 दिवसीय मसालों की खेती को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अन्य प्रदेशों से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आएंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। आज अमरवाड़ा शासकीय महाविद्यालय छात्रों ने पुस्तक वितरण को लेकर मांग की थी, लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद भी किसी ने छात्रों की मांग नहीं सुनी। इस कारण छात्रों को विवश होकर धरने पर बैठना पड़ा। छात्रों की मांग थी कि 1 माह के भीतर सभी छात्रों की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। इस कारण छात्र लगभग 1 माह पूर्व से ही पाठ्य पुस्तक की मांग कर रहे थे, जो कि छात्रों का अधिकार है, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा हर बार इसे टाल दिया जा रहा था। जब छात्रों ने आज महाविद्यालय पर ज्ञापन सौंपा तो छात्रों के लगभग आधे घंटे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण छात्रों ने एसडीओपी संतोष डेहरिया जी को कॉलेज परिसर में निवेदन कर बुलाया। उसके पश्चात एसडीओपी संतोष भैया जी द्वारा कॉलेज प्रशासन से बात की गई और प्राचार्य को बुलाया गया। उसके पश्चात छात्रों ने अपनी मांग रखी और कॉलेज प्रशासन द्वारा उसे सोमवार तक पूरा करने की बात कही। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। परासिया उत्सव लॉन में आयोजित महिला सम्मान समारोह में परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ और कार्यक्रम अध्यक्ष प्रियानाथ के द्वारा क्षेत्र की महिला प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान परासिया विधानसभा क्षेत्र की कई सामाजिक संगठन में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला सम्मान समारोह में महिलाओं में अत्यधिक उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम में परासिया विधानसभा क्षेत्र की 6000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा और महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सोनी सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। जिला खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में पुलिस ग्राउंड छिंदवाड़ा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में किया गया। छिंदवाड़ा में आयोजित विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता में खेल प्रतिभाओं को अपने अपने हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। छिंदवाड़ा जिले में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और भविष्य में सभी प्रकार के सहयोग देने की बात कही।